नर्मदे हर। एक समय की बात है कि देवराज इंद्र की सभा बैठी थी और उनमें चर्चा चल रही थी कि कौन श्रेष्ठ है, तपस्या या सेवा। कुछ सभासद तपस्या को श्रेष्ठ बता रहे थे और कुछ सेवा को। तभी उस सभा में देवराज इंद्र आए और देवराज इंद्र के साथ इस चर्चा ने एक नया मोड़ लिया। देवराज इंद्र बोले कि क्यों ना तत्क्षण इस विषय की परीक्षा की जाए। सबकी दृष्टि पृथ्वी पर गई। पृथ्वी पर कौन ऐसा प्रामाणिक तपस्वी है? सबने एक स्वर से स्वीकार किया, महर्षि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र का तप उन दिनों मध्याह्न के सूर्य की तरह सर्वोत्कृष्ट ऊंचाई पर पहुंचा हुआ था। 10 दिशाओं में उनके तप की चर्चा थी। उस समय जिस क्षेत्र में, जिस वन के क्षेत्र में वो तपस्या कर रहे थे, वहाँ के सिर्फ मनुष्य नहीं, सिर्फ जीव जंतु नहीं, वहाँ का सारा जड़ चेतन वातावरण महर्षि के तप के साथ तादात्म्य में था। कहते हैं उस वन परिक्षेत्र के जब पेड़ से पत्ते टूट कर गिरते तो वो भी इतना धीरे गिरते थे कि उन्हें डर रहता था कि कहीं उन्हें महर्षि के तप में विघ्न डालने के कारण, क्रोध भोगने का कारण न बनना पड़े। कहते हैं उस वन परिक्षेत्र के सिंह भी जब गर्जना करते थे तो वो दिन के तीसरे पहर में, और उस समय जब महर्षि कुछ समय के लिए अपनी कुटी को छोड़कर आमोद प्रमोद के लिए वन में निकलते थे, और सिंह भी सिर्फ महर्षि के मनोरंजन के लिए ही दहाड़ते थे। उन्हें डर था कि कहीं महर्षि के कोप का भाजन न बनना पड़े। इस समूचे तादात्म्य को तोड़ा स्वर्ग से आई एक अप्सरा मेनका के पैर के घुंघरुओं की चाप ने। महर्षि का मन जो सप्तम सोपान को पार कर चुका था, जो चेतना के 7 तलों को पार करके समूचे ब्रह्मांड में एकता को धारण करके ब्रह्मांड में विचरण कर रहा था, वह प्राण एक लय में आ गया उस मेनका के पद घुंघरुओं के साथ। फिर परिणाम सभी जानते हैं कि मेनका से विश्वामित्र की एक पुत्री का जन्म हुआ। मेनका उसे छोड़कर चली गई स्वर्ग में वापस, और जब महर्षि को बोध हुआ कि वो अपने तप से भ्रष्ट हो चुके हैं, तो उन्होंने भी उस कन्या को वहाँ छोड़ा और वो भी वापस चले गए दूसरी जगह तप करने के लिए, जबकि वो उस कन्या के जैविक पिता थे और उसके लालन पालन की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। यह घटना वहाँ कुछ समय के बाद पहुँचे हुए महर्षि कण्व ने देखी। महर्षि कण्व, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसे ऋषि थे जो पृथ्वी पर बिखरे हुए अन्न के दानों को समेट कर उस पर ही अपनी जीविका का निर्वहन करते थे। उनके साथ उनके अनेक ऋषि शिष्य रहते थे, और वो एक गाड़ी को जोतते थे जिसमें अनेक औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ रहती थीं। जहाँ जिसकी ज़रूरत जिसको पड़ती थी वो उसका उपचार उससे करते थे। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें उस एकांत वन में उस बालिका को देखकर सहज ही उनके हृदय में करुणा उमड़ आई। उन्हें अपने सूक्ष्म दृष्टि से सारा कुछ वृतांत समझने में समय नहीं लगा। उन्हें देखा वह अबोध बालिका, वह निरपराध बालिका अपनी भूख को मिटाने का सफल प्रयास अपने ही हाथों से अपने पैर के अंगूठे को मुंह में डालकर चूसकर अपनी क्षुधा को शांत करने की चेष्टा कर रही है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस बालिका को उठाया और उसके लालन पालन की आगे की जिम्मेदारी का निर्वहन उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मिलकर किया। देवराज इंद्र की सभा जो स्वर्ग से सारा प्रकरण देख रही थी, उनके सामने स्पष्ट हो चुका था कि तब से सेवा श्रेष्ठ है। एक तरफ महर्षि विश्वामित्र जो उस घटना के पीछे एक जिम्मेदार व्यक्ति थे, अपनी जिम्मेदारी से हट गए। वहीं कण्व, जिनका इस घटना से कुछ लेना देना ना था, उनने सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी समझकर उस बिटिया का, उस बच्ची का पालन किया। तो सेवा तब से श्रेष्ठ है। नर्मदे हर।